Vaibhav Kulkarni, TGT Maths from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Osmanabad. I welcome you all in my channel Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. You might have seen and enjoyed and learned my videos of class 9th standard and 10th standard. Even we have also taken up a basic foundation course for the students from 6th to 10th standard, that is basic maths for all. So I think the videos you might have enjoyed it and you are using it also for self learning purpose. So kindly use the video, share with all, comment in the comment box and subscribe it so that you will always get my updated videos. बेसिक मैथ्स फॉर ऑल डे 16 में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज का टॉपिक मेरा है HCF एंड LCM ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आज कल के टॉपिक में आपने देखा कि HCF बड़ा क्यों छोटा क्यों होता है, LCM बड़ा क्यों होता है। अब ये टॉपिक भी काफ़ी बार मैंने देखा है कि कम किताबों में इसका डिस्कशन होता है और बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। उनके दिमाग में आता ही नहीं है कि जो HCF और LCM हम संख्याओं के बारे में पढ़ा था उसका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स एंड HCF एंड LCM ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। द स्टूडेंट्स डू अ ब्लंडरस मिस्टेक इन दिस टॉपिक, सो आई हैव चूजन टू discuss about this topic. It is very simple actually. See, if I have to find the HCF and LCM of 2ABC, 3CA and 4ABC, then इसका होगा 2ABC को बच्चों आप कैसे लिख सकते हो, 2 multiplied by 1 multiplied by A multiplied by B multiplied by C। 3CA को हम लिख सकते हैं 3 multiplied by 1 multiplied by C multiplied by A, और 4BCA को हम लिख सकते हैं 2 multiplied by 1 multiplied by B multiplied by C multiplied by A। तो अभी अगर आपको HCF ढूंढना है बच्चों तो ध्यान में रखना मैं क्या बता रहा हूं कि HCF का मतलब होता है इन संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या है। पहले तो देख लो, कॉमन का मतलब यहाँ पर 1 है बच्चों, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसलिए इसका संख्या का कॉमन फैक्टर 1 है। उसके बाद कौन सा टर्म है यहाँ पर हम देखेंगे कि A इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो, A इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो एंड A इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो, तो HCF विल बी A। उसके बाद B इज प्रेजेंट हियर, B इज प्रेजेंट हियर, B इज नॉट प्रेजेंट हियर, इसलिए आप B को नहीं ले सकते हो। C is present here, C is present here, C is present here, so I can take C also. Then what about A, sir? A is there in all the three expressions, C is there in all the three expressions, but what about this one B? B is there on only 2. So HCF is AC, 1 AC, or usually we say only AC. Sir, LCM के लिए क्या करना है? LCM के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। LCM में आपको करना क्या है कि LCM के अंदर पहले तो आपको संख्याओं का LCM लेना पड़ेगा। 2 is present 1 time here, 2 is not at all present, 2 is present here, so आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इसको लेना ही पड़ेगा, LCM में लेना है, याद रखना। सर 2 is present only here but not here, फिर भी आपको 2 लेना ही है LCM के अंदर। उसके बाद सर 3 is present only here not in these 2, फिर भी आपको लेना ही है। Do you understand what I am saying? 2 present 2 times not 3rd time, फिर भी लेना है। 2 present only 1 time, फिर भी लेना है। 3 present only 1 time, फिर भी लेना है। तो ये तरीका होता है। उसके बाद A is present 1 time here, A is present 1 time here, 1 time here, तीनों में A है तो A आप लोगे ही, सही है, तीनों बार A है आपने ले लिया A। उसके बाद आप देखिए B की बारी है, B is present 2 times here बट यहाँ पर नहीं है, लेना है क्या सर? बिल्कुल लेना है। सर C is present here, C is present here, C is present here, उसको लेना है एक बार। तो टोटली इसका LCM होगा 2 2 4, 4 3 12,
ए, बी और सी इसका एलसीएम होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 ABC इसका एलसीएम है। कभी कभी बच्चों को मजाक में मैं समझाता हूँ, HCF जो है उसका ये कहना है कि तुम्हारा भी मेरा है और मेरा भी मेरा है, और HCF का कहना ऐसा है कि तुम्हारा और मेरा साथ में ही हमारा है। इसको मजाक के तौर पे लीजिए, सीरियसली मत लीजिए, समझने के लिए, क्योंकि HCF ने देखा, HCF ने क्या कहा, ए तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, चलो हमारे पास भी है। बी तुम्हारे पास भी है, बी तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी, इसके पास नहीं इसलिए छोड़ दिया। सी तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, चलो हम सबका है सी। तो HCF बेचारा बड़ा समझदार है। मजाक लीजिए, नहीं तो सीरियसली कहीं बाहर जाके लोगों को कह दोगे तो लोग मेरी बदनामी करेंगे। ऐसा नहीं है, समझाने के लिए, मजाक के लिए मैंने कहा। एलसीएम क्या है? एलसीएम बोलता है 2 तुम्हारे पास है, 2 इसके पास नहीं, कोई बात नहीं, चल मेरे को चाहिए। फिर ये 2 तुम्हारे पास एक ही है, मेरे को चाहिए। 3 मुझे चाहिए। ए ठीक है, हम तीनों के पास है, ले लेंगे। बी हम दोनों के पास है, फिर भी ले लेंगे। सी हम तीनों के पास है, एक बार ले लेंगे। तो ये तरीका है HCF और एलसीएम ढूंढने का। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आएंगे। 17xy z²। अब इसका फैक्टर्स जब आपको लिखना है तो आप लिखोगे 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z² को आप लिखोगे z इंटू z, राइट। फिर बाद में 51 को आप कैसे लिखोगे बच्चों? 51x³ y को आप लिखोगे, 51 को आप लिख सकते हो 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 चाहिए तो भी आप लिख सकते हो x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। तो ये हो गया इसका फैक्टर्स लिखने का तरीका। अब हमें HCF लेना है। तो HCF अगर आपको लेना है बच्चों, तो HCF मैंने आपको कहा कि जो तुम्हारे पास है, जो मेरे पास है, वो हम सबका है। तो उदाहरण के तौर पे आप यहाँ 17 ले सकते हो। सर हम 1 लेंगे तो चलेगा क्या? ले लो ना, कोई बात नहीं, ले 1 से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुणाकार करने के बाद वही आता है। उसके बाद LCM HCF कहता है तुम्हारे पास एक x है, मेरे पास भी एक x है, चलो हम सबका एक x होगा। फिर बाद में HCF कहता है तुम्हारे पास एक y है, मेरे पास एक y है, चलो हम दोनों के पास एक y हो गया। बाद में HCF कहता है तुम्हारे पास एक z है, हमारे पास भी एक z है, हम सबका एक z है। यानी HCF में यहाँ पर 15x³ सॉरी यहाँ पर z तो यहाँ है नहीं बच्चों, z तो है नहीं। तो z अगर नहीं है तो HCF क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास नहीं है और मेरे पास भी नहीं है तो हम किसी के पास भी वो नहीं है। यानी क्या होगा, z को हम गिनती नहीं कर सकते हैं। यानी क्या होगा, कहने का मेरा तात्पर्य है ये होगा 17xy HCF हो गया। क्या हो गया? 17xy HCF हो गया। और LCM की अगर बात करूं तो सावधान रहना LCM के समय। LCM क्या कहता है, देखो 17 और 3 इन दोनों का LCM अगर आप लोगे तो 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर है, 17 मैं लिख दूंगा। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, फिर भी मुझे लिखना पड़ेगा। उसके बाद सर x एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, मगर 2 बार यहाँ पर है, तो हमको एक बार जो है उसको एक बार ही लिखना पड़ेगा, और 2 बार जो यहाँ पर है उसको 2 बार ही हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट y। सी हियर व्हाट आई एम सेइंग इज रिगार्डिंग HCF and LCM, HCF always says whatever you have, whatever I have, let us share it together. LCM says okay, whatever you have, I will take it, but whatever you don't have or whatever you have and the other fellow doesn't have, I will take it. So that way you can do it. Here what I have done is 17 is a common, here I have taken it, 3 is not common, but even then I have to take it. X is 1 times present here, I have taken 1 time, but remaining 2 time also I have to consider when I write the LCM. Then next is what? Y term. Y term is present 1 time here, Y term is present 1 time here, I can write 1 time here, no issue at all. Sir, Z term is not at all present here.
but even then if you want to take the LCM you have to write z into z. So करना क्या है, even if it is not common you have to take it. So it becomes how much, 51 x cube y z square. 51 x cube y z square is the LCM. So I hope you are able to understand what I am saying. Now let us go for this number, 15 p cube q raised to 4. See children, 15 can be written as 3 times of 5 multiplied by 1 multiplied by p multiplied by p multiplied by p multiplied by q multiplied by q multiplied by q multiplied by q. Q should be written 4 times. Now 20, you may say 20 m square p cube q raised to 3. So this can be written as what, 2 into 2 2s are 4, 4 5s are 20 into 1 I can write. M square is there, so multiplied by m multiplied by m. P cube is there, so p multiplied by p multiplied by p. Q cube is there, so into q into q into q. 30 mp cube is there, so 30 mp cube. 30 mp cube is there, I can write it as 2 into 2 3s are 6, 6 5s are 30. See here, 2 3s are 6, 6 5s are 30 multiplied by 1 into m into p into p. I hope you are able to understand what I am saying. अभी HCF की, LCM की अगर बात करूं मैं, HCF की अगर पहले बात करूं तो HCF हमको कैसे लिखना पड़ेगा, लेट अस चेक इट आउट. मैंने आपको बताया था HCF का फॉर्मूला क्या है, जो हम सबका है वो तीनों का है. तो देखिए 3 इज प्रेजेंट हियर, नॉट प्रेजेंट हियर बट प्रेजेंट हियर, वी कैनॉट टेक इट. 2 is present here, 2 is present here, 2 is not present here, we cannot take it. 5 is present here also and here also. So 5 is present in all the three this one expressions, so I can take HCF as 5. Then what? Sir, P is present here, P is also present here, P is also present here. Fantastic. How many times P is present? 1 2 3. 1 2 3 1 2 3. So p cube I can write here. It is accepted. P cube is accepted because it is present in all the three numbers. Now what about q? Sir, q is present only here sir, and also here sir, but not here sir. Leave it. HCF says leave it. It's not me saying, it is HCF that is saying leave it. So HCF is 5 p cube only. Now I have to go for LCM. Now LCM you have to be very cautious. Let us see what I mean by cautious. Cautious का मतलब क्या है? सर पहले तो हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे, 2 एक बार है यहाँ पर, 2 एक बार यहाँ पर है तो हम उसको एक ही बार लेंगे. सर दूसरी बार 2 यहाँ पर है, सर यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, फिर भी हमको लेना है. वी हैव टू टेक इट, हमको लेना ही है वहाँ पर. उसके बाद 3 की बात करेंगे. 3 एक बार प्रेजेंट है, तो 3 यहाँ पर एक बार प्रेजेंट आएगा एलसीएम के अंदर. तो 2 का काम खत्म हो गया, 3 का काम खत्म हो गया. 2 बार हो गया, और ये 3 कितनी बार है? 3 यहाँ पर एक बार है. उसके बाद कौन सा आ रहा है यहाँ पर? अभी 5 की बात होगी. तो 5 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 5 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 5 यहाँ पर भी प्रेजेंट है. तो 5 हमको लेना पड़ेगा. उसके बाद आप क्या लेंगे? सर P यहाँ पर 3 बार है, P यहाँ पर 3 बार है, और P यहाँ पर 3 बार है, तो चलेगा, हमें P क्यूब चलेगा. सर Q यहाँ पर 3 बार है, 3 टाइम्स इट इज देयर,
sorry, it is 4 times, I'm sorry here, q is 4 times here, q is 3 times here, and q is not present here at all, q is not present here at all. So उस समय क्या करना है, ये 3 बार का q तो लेना ही है, चौथा वाला भी हमको लेना है, दैट मीन्स व्हाट, q रेज टू 4 आपको लिखना पड़ेगा। तो p हो गया, q हो गया। सर यम का क्या करें सर, यम एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो एक बार का तो लेना ही है, दूसरा भी आपको लेना है, यानी क्या होगा, यम स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 पी क्यू, 60 पी क्यू, क्यू रेज टू 4, यम रेज टू 2, यम स्क्वायर, ये एलसीएम होगा। अब आप हम करेंगे, काम करेंगे कि थोड़ा इसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्या सर, इतना सारा मेथड करने की जरूरत है क्या, किसने कहा आपको करने के लिए, मैंने तो नहीं कहा सर, आप ही ने तो कहा है। हाँ मैंने कहा है, अब मैं आपको शॉर्टकट भी मैं ही बताऊंगा। देखिए अभी शॉर्टकट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, शॉर्टकट मैं कैसे करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। देखिए पहले तो मैं देखता हूँ 5 4 और 3, क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो मैं देख रहा हूँ 5 4 और 3, 5 को 4 को और 3 को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन संख्या है क्या, कल आपको बताया था मैंने एचसीएफ और एलसीएम क्या है, तो 5 को 4 को और 3 को डिवाइड करने वाला एक ही संख्या है कॉमन, वो है 1, वो है 1। उसके बाद यम यहां पर है, यम यहां पर बिल्कुल नहीं है, यम यहां पर है, इसलिए हमें नहीं चलता है यम। उसके बाद यन यहां पर है, यन यहां पर है, यन यहां पर है, नहीं चलता है। उसके बाद p यहां पर है, p यहां पर है और p यहां पर है, तो केवल हमें p एक ही कॉमन है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, p होगा। तो आप बोलोगे सर ये क्या करें सर, बच्चों एक तो मैंने सारे प्रॉब्लम को आप हार्ड मेथड से तो नहीं कर सकते ना बच्चों, डायरेक्टली भी करना सीखिए आप थोड़ा। मैंने ये सारा सिस्टमेटिक मेथड आपको बताया, आप चाहिए तो इसको भी वैसे ही कर सकते हो। अब आती है बात किसकी, एलसीएम की बात आती है। तो एलसीएम की जब बात आती है बच्चों, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 का, 4 का और 3 का। आप जानते हो एलसीएम कैसे लेते हैं, आपने सीखा होगा 5 4 और 3 का एलसीएम, आप जानते हो 5 1 ज़ा 5 होगा, फिर 4 और ये 3, यानी 2 2 ज़ा 4 और फिर 3, फिर 2 1 ज़ा 2 और फिर 3, फिर 3 1 ज़ा 3। तो मैंने क्या किया, पहले संख्याओं का एलसीएम लिया। तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 5 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10 20, 20 इंटू 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 60 हो गया। ओके, उसके बाद हम यम की बात करेंगे। यम एक बार है, यहाँ नहीं है, यहाँ एक बार है, तो यम एक बार मुझे लिख देना है यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यन की बात करेंगे, यन एक बार यहाँ पर है, 1 टाइम इट इज हियर, 1 टाइम इट इज हियर, सो आई विल राइट हियर 1 टाइम। उसके बाद आता है p, p एक बार है, p एक बार है, p एक बार है, तो ये p भी आएगा। सर व्हाट अबाउट q सर, q इज प्रेजेंट ओनली 2 टाइम्स, even if it is present 2 times also you have to write it like this. So the LCM is 60 MNPQ. So this is the systematic method of writing and this is the shortcut method. So now you can practice both at the same time. Now here you see 32 48 16, which is the number that is useful for us. कैसे उसको कर सकते हैं HCF के अंदर। Again first I'll tell you the shortcut method. See, shortcut method for finding the HCF. See here, it is very simple. 8 divides 16, 8 2s are 16, then 8 divides 48 and 8 divides 32. So if at all you are well versed with the table, अगर आपको टेबल अच्छी तरह से आता है तो संख्याओं का HCF बहुत सरल है बच्चों। 8 के टेबल में 8 2 जा 16 होता है, 8 6 जा 48 होता है, 8 4 जा 32 होता है, यानी 8 तो मुझे कंपलसरी लिखना पड़ेगा HCF के लिए। अब आती है बात A की। A 4 बार है, A 1 बार है और एक 4 बार है, तो A कितनी बार है यहाँ पर, A 4 बार यहाँ पर है, तो 4 बार 1 बार 4 बार, तो आई हैव टू राइट ओनली 1 टाइम।
आई हैव टू राइट मिनिमम नंबर ऑफ टाइम कितनी बार है, तीनों में होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। सर यहाँ पर 4 बार है, सर यहाँ पर 1 बार है, सर यहाँ पर 4 बार है, तो 1 बार लिखिए। बी की बात करेंगे तो बी 3 बार है, बी 1 बार है, और बी यहाँ बिल्कुल नहीं है। 1 मिनट बच्चों, यहाँ बी बिल्कुल नहीं है ऐसे तो नहीं कह सकते, ये बी है, गलती से यहाँ पर रह गया है, ये बी है, ये बी है। तो वैसे अगर बात आती है बच्चों तो बी 1 बार है, बी 1 बार है और बी 1 बार है, तो बी कितनी बार आ गया, 1 बार है। सही है मेरी बात। तो ए का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आप बात करेंगे सी का, तो सी 1 बार है, सी 5 बार है, सी 1 बार है, 1 5 1, तो तीनों के पास 1 बार सी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है वो आपको हम शॉर्टकट मेथड से बता दें। तो आप देखिए कि एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का तरीका आप जानते हो बच्चों, 32, 48 और 16। तो ये होगा 2 16 जा, 2 24 जा, 2 8 जा, फिर आएगा 2 8 जा, 2 12 जा, 2 4 जा, फिर आएगा 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, फिर आएगा 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, फिर आएगा 2 1 जा, फिर 3 1 जा। यानी एलसीएम आप देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 इंटू 3 आता है 3 2 जा 6, और ये आएगा 96। तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 96 आएगा। तो अब इस 96 को आपको क्या करना है, एलसीएम के रूप में लिखना है। अब आती है अलजेब्राइक टर्म्स की बारी। ए 4 बार है, ए 1 बार है, ए 4 बार है। तो एलसीएम क्या कहता है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है वो मेरा भी है, और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। यानी तुम्हारे पास अगर 4 है और यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो ये होगा 4 बार लेना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको लेना है। Then here B is 3 times, B is 1 time, B is only 1 time, so you take B 3 times. C is 1 time, C is 5 time, C is 1 time, so C 5 times maximum है, तो C 5 time maximum को लेना। तो इस तरह से ये है सिस्टमैटिक मेथड और ये है शॉर्टकट मेथड। डोंट से इट इज़ नॉट सिस्टमैटिक, इट इज़ आल्सो सिस्टमैटिक मेथड, बट डायरेक्टली लिखना आपको आना चाहिए। तो टोटल 6 प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से 3 मैंने आपको सिस्टमैटिकली बताया और बाकी का 3 मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब यहाँ बात करेंगे हम एचसीएफ इस प्रॉब्लम में कैसे कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देखो एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो एचसीएफ आप देखो 2 है, 4 है, 6 है। तो 2 4 6 के अंदर कॉमन डिवाइजर 2 है, बिकॉज 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, चल जाएगा। x 1 टाइम्स है, x है ही नहीं, x 1 टाइम है, नहीं चलेगा। y 1 टाइम है, y 1 टाइम है, 1 टाइम है, तो आई हैव टू राइट 1 y। सर z 1 टाइम है, z 1 टाइम है, z यहाँ है नहीं, छोड़ दो इसको। तो एचसीएफ क्या होगा, 2y होगा। एलसीएम की बात अगर हम करेंगे तो एलसीएम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम आपको लेना पड़ेगा 2 4 6 का एलसीएम, 2 4 6 का एलसीएम होगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, फिर 2 1 जार 2, 2 3 जार, ये 3 ऐसी होगा, ये 3, तो ये होगा 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 तुम्हारा एलसीएम होगा। यानी पहला एलसीएम आपको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है x टर्म्स की। x 1 टाइम है, x है ही नहीं, x 1 टाइम है, तो हमको 1 टाइम यहाँ लिखना है कंपलसरी। y 1 टाइम है, 1 टाइम है, 1 टाइम है, तो 1 टाइम आपको लिखना है। z 1 टाइम है, 1 टाइम है, तो 1 टाइम आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका एलसीएम होगा 12xyz। तो बच्चों अंत में मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि मैं आपको कुछ सैम्पल्स बता सकता हूँ, क्योंकि 20 मिनट के वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक कवर नहीं हो सकता है। मैं बार बार आपको यही कहूँगा और मेरा कि टेक्स्ट बुक के अंदर मैथ्स को हम बंद नहीं कर सकते हैं। आई कांट सॉल्व द एंटायर टेक्स्ट बुक, बट इफ़ यू लिसन टू मी यू कैन सॉल्व द एंटायर टेक्स्ट बुक।
पूरी किताब को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरी बातों को आप सुन लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरी किताब सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे? आई विल गिव यू वॉट यू नीड, वॉट यू वॉन्ट यू फाइंड इट योर सेल्फ। तुमको कम से कम क्या चाहिए वो मैं आपको दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबों में ढूंढो। जहाँ भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में शेयर करो। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प यू। थैंक यू।